आभास होता कि भगवान यहाँ हमको दिखते हैं जी उनके अपने रूप में। जी हाँ, दशरथ जी का रूप जो है आता है। जी अगर हम ध्यान करें जी तो यहाँ पूरा उनका पूरा मुकुट सहित पूरा उनका सिंहासन सहित पूरा हमको दृश्य आता है यहाँ। जी महाराज जी। ऐसी बात। देखिए दोस्तों, यहाँ के वानर सेना चित्रकूट के सभी दोस्तों को जय श्री राम। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लगातार आपको चित्रकूट के पौराणिक स्थलों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपको चित्रकूट से 50 किलोमीटर दूर दशरथ घाट लेकर आए हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने पिता दशरथ की मृत्यु की सूचना स्वप्न में प्राप्त हुई थी। इसके बाद उन्होंने यहीं पर अपने पिता को पिंडदान किया था अपने पिता का। तो आइए चलते हैं, हम आपको चित्रकूट के इस प्राचीन धार्मिक स्थान के दर्शन करवाते हैं। और आइए चलते हैं दोस्तों। महाराज जी, इस आश्रम के विषय में आप हमें कुछ बताइए कि यहाँ लोग क्यों आते हैं और किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोग आते हैं दशरथ घाट के नाम से। हाँ। दशरथ घाट भगवान राम जब वनवास चले हैं अपने घर से, जी। अयोध्या जी से, हाँ। तो वहाँ से चलते चलते गंगा जमुना सब पार करते या ऋषियान होते हुए जब यहाँ ये जगह जी तो सीता माता जी को और लक्ष्मण जी को वहाँ सीता पानी में खड़ा कर रोक दिए हाँ। और यहाँ आके उनका जो है वो किए हैं पिंडदान किए। हाँ, दशरथ जी का। दशरथ जी का। हाँ। इसीलिए दशरथ घाट है, इसीलिए प्रसिद्ध है। हाँ। महाराज जी, कितने सालों से सेवा कर रहे हैं आप इस स्थान? तो 20 साल हो गए। 20 सालों से इस स्थान की सेवा। जी। तो महाराज जी, रामचंद्र जी को कैसे पता चला कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया है? अब उनको मन अनुभूतियाँ मिली जी, स्वप्न के माध्यम से। हाँ, अनुभूति मानो हुआ, अंदर से उनको आभास हुआ कि मानो हमारे पिताजी का स्वर्गवास मानो कोई अंग बताया। जी हाँ भाई, अब कोई कभी अगर घटना हो गई जी तो अंग अपना जो है बताने लगता है। अनुभूति हुई। हाँ। जी महाराज। और इस स्थान का क्या महत्व है इसके अलावा? बस यही है। महाराज जी, यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ, जंगली जानवर तो आते हैं। कौन कौन से जंगली अरे जानवर? अब यह चीता और कराइच जी, हुआ इंदर यार। खतरनाक जानवर भी उतर आते हैं यहाँ पर महाराज। भालू अच्छा, हैं। भालू भी आते हैं। हाँ, भालू तो खूब हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी से कैसे रक्षा करते हैं उनसे अपनी आप? अब हो अब हम जैसे हमारे सामने तो नहीं आते हैं, इधर उधर सुनाई देता है कि आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ कि माने उधर है। यहाँ इधर आश्रम है। परिसर में ना आते हैं। हाँ, यहाँ नहीं आते हैं। अब जंगल से जुड़ा आश्रम है तो जंगल में तो आते बस, ही हैं। हाँ, ये तो है महाराज जी, जैसे यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी रहें तो यहाँ उनकी अनुभूति जो है होती होगी, जो आदमी रहता है, जिसे आप यहाँ सेवा करते हैं। हाँ, तो जो है बिल्कुल यहाँ आभास होता कि भगवान यहाँ हमको दिखते हैं जी उनके अपने रूप में। जी हाँ, दशरथ जी का रूप जो है आता है। जी अगर हम ध्यान करें जी तो यहाँ पूरा उनका पूरा मुकुट सहित पूरा उनका सिंहासन सहित पूरा हमको दृश्य आता है यहाँ। जी महाराज जी। ऐसी बात नहीं, भगवान राम तो यहाँ है ही ना है, उनका बासाया है। जी, से अगरबत्ती जला दे हो की कुटिया है। महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। अच्छा महाराज जी, लाइट नहीं है यहाँ पे? नहीं, लाइट नहीं है, रो रहा है ना, दो चीज है। तो महाराज जी, यहाँ सौर ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है आपके लिए। हाँ, है तो। मगर अब यहाँ अब ये पर्यटन वाला तो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा। पर्यटन वाला कुछ नहीं करता। हाँ, 1 करोड़ का काम आया है मगर थोड़ी बहुत किया, अब कुछ करता नहीं है अभी कुछ। अच्छा महाराज जी, ये बताइए हाँ। कि ये कुटिया का निर्माण कब हुआ? ये तो हमारे स्वामी जी का कार्तिक स्वामी जी का बनवा हुआ है। अच्छा, जो जब महात्मा जी बस 15-16 साल तो होंगे। 15-20 साल हो गए कुटिया हाँ, बने। इससे कम तो नहीं। तो देखिए भक्तजनों, महाराज जी की सहायता आप लोग करिए। जो भी भक्त अगर यहाँ दर्शन करने आता है तो उनसे अपील है कि महाराज जी के लिए जो है यहाँ सौर ऊर्जा, क्योंकि रात को ये निवास करते हैं महाराज जी और इस स्थान की सेवा में लगे हुए हैं। तो जो भी भक्तों तक ये हमारी वीडियो पहुँचे, महाराज जी की सहायता करें भक्तगण आके। और जो भी कर्मचारी गण है, पर्यटन विभाग है, वो महाराज जी की समस्या पर ध्यान दे। यही आशा है हमारी कि समस्या को जो है दूर किया जाए, क्योंकि बहुत ही भीषण जंगल है। देख सकते हैं भक्तों आप लोग, यहाँ पर जो है दिन को
रहना मुश्किल है। दिखता दिन अंधेरा दिखता है, रात तो भला आता है। जी महाराज जी। हाँ, यहाँ जैसे अब ये तुम्हें अंधेरा तो देगा, रात में नहीं आओ एकदम अंधकार दे, मगर यह कि हम हमारी 2-3 जानवर। ये महाराज जी के देखिए गण हैं, यही महाराज जी की रात को रक्षा करते हैं। हाँ, ये सब रक्षक कार्य ये महाराज जी के रक्षक हैं और ये जो है मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र भी माने गए हैं। सबसे ज्यादा बड़े मित्र यही हैं। जी महाराज जी, इनको कहा भी गया इन जानवरों को कि कुत्ता जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र, सबसे सच्चा मित्र है। हाँ, बहुत सच्चा मित्र, ये वफादारी करता है जी। अब हम तुम चाहे गद्दारी कर दे। जी महाराज जी। मगर ये नहीं करेगा। जी महाराज जी। ये भोजन का आपको वफादारी करेगा। जी महाराज जी, अगर आप इनको 2 रोटी खिलाएंगे तो ये उसका अदा करेंगे। अदा करेंगे, वो नहीं वो करेगा। सबसे ज्यादा समस्या महाराज जी इस स्थान पर क्या आती है? हमें सबसे ज्यादा समस्या यहाँ आओ, हमें कहे नहीं, हमें दारू बांध के डेरी खूब मसाक के जी। हमारे जान में खतरा है उनसे। अच्छा। हाँ, ये जो है का तो तमंचा लेके आई है, का तो जो है तो दारू पी के यहाँ हंगामा करी है, का तो गाड़ी दे है, का तो कुछ करी है, का तो इनका ये बहुत हाल जो है खराब हमें देखा था। हम एक दबार को हम गाँव भैन हुआ कर भी मऊ। जी महाराज जी। कौन साहेब आए बैठा करते। हाँ यशो सर, अच्छा मजिस्ट्रेट के पास गए आप? वहाँ गए थे हम जी। तो फिर मानो लाई लिखनी कागज पे वहाँ का कोई याद तक है, अरे कहीं महाराज चल दें तो ऐसा। अच्छा। महाराज जी की सबसे बड़ी शिकायत, हम लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, तो हमारे हिंदू धर्म का पतन का कारण हम लोग स्वयं हैं। हम अपने तीर्थ स्थानों पर आते हैं और यहाँ पर दारू, गांजा, चरस और इस तरह के व्यभिचार करते हैं, तो इस तरह हमारे धर्म का विकास कैसे होगा? महाराज जी की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आप अपने तीर्थ स्थानों पर जाइए तो इस तरह का जो है गंदे कार्य ना करिए, इससे हमारे धर्म की हानि होती है। अरे भाई तुम आओ, एक जी महाराज। 1 रुपया नहीं देता है। जी महाराज जी। और ऊपर को हमें उल्टा 4 बात सुना के चाह जी। यहाँ देखो सफाई हम कहेगा, हम कहीं से कचू कचरा न करो तो होएगा, कहीं के चाह उनका हम का कह जाए। बस भक्तों, आप लोग जो है यहाँ पर भंडारा करने आते हैं या कुछ भी करने, अगर आप खाना पीना से संबंधित चीज़ यहाँ करने आते हैं तो आप लोग गंदगी ना फैलाइए। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ से आता हुआ पानी, देखिए किस तरह से दोस्तों पहाड़ से ऊपर लगातार पानी गिर रहा है और सुंदर झरने का निर्माण हो रहा है दोस्तों यहीं से। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है और देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से एक शिला के माध्यम से इस पूरे चट्टान को टिकाया गया है। कितना मजबूत ये शिला होगा। देख सकते हैं दोस्तों अंदर ये गुफा, ये अंदर गुफा जाने का रास्ता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना खतरनाक रास्ता है, ये पहाड़ के अंदर ही अंदर जाने का रास्ता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। देखिए दोस्तों कितना घनघोर रास्ता है, कितना खतरनाक रास्ता है। यहाँ पर अंदर घुस के साधु महात्मा यहाँ के तपस्या करते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है हमको जाने से डर लग रहा है दोस्तों। और देखिए किस तरह इसको पहाड़ को छोटे छोटे चट्टानों के माध्यम से टिका गया है। आपकी नज़र जहाँ तक दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों, ये देखिए अंदर जाने का खतरनाक रास्ता जो है दशरथ घाट में है दोस्तों। देखिए यहाँ इसके अंदर जो है साधु महात्मा जो है आज भी कठोर तपस्या कर रहे हैं और करीब यहाँ के जो साधु है 6-6 महीने के लिए अंदर हो जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद ही वो पूर्णमासी के दिन बाहर आते हैं दोस्तों। और जैसे ही सावन लगेगा इसके अंदर घुसे हुए साधु बाहर आ जाएंगे दोस्तों। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। और ये वर्षा शुरू हो, देखिए दोस्तों यहाँ फरारी 10 सुंदर 10 देखिए दोस्तों। नहाओगे?